पहले दिन से आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हैं। बट कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए एंड आपको नाउन पता होना चाहिए, तो आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकते हैं, और वो भी अपने आप। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम फर्स्ट डे से ही सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। हम पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए और साथ में आपको सिर्फ नाउन्स पता होने चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, वो भी पहले दिन से। उससे पहले अगर आपने मेरी नाउन पार्ट 1 एंड 2 वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू चेक देम आउट। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिए। बिकॉज अगर आपको पहले दिन से सेंटेंसेस बनाने शुरू करने हैं तो नाउन इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट, राइट। अब आपको अगर इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको नाउन ही क्यों चाहिए? मैंने नाउन से ही क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि नाउन मीन्स नेम्स। नेम किसके? पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड, इन सभी के नेम्स को हम नाउन बोलते हैं। तो हम अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में हम बहुत सारे नेम्स बोलते हैं, राइट। मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स के बहुत सारे नेम्स हैं तो आप उनको नेम से बुलाते हो। सो यू कैन रिलेट टू द नाउन्स वेरी इजीली। सो दैट्स वाई हमें इंग्लिश बोलने की शुरुआत नाउन से करनी है, राइट। So the most easiest way to make sentences is to follow the structure of that sentence. First of all, we have to start any sentence with the subject. Then we need to use the helping verbs, that is to be verbs. To be verbs के बाद आपको object use करना होता है. So there is only 3 words जो आपको एक particular sentence बनाने में help करेंगे, right? What is subject now? So let's discuss one by one. What is subject, to be verb and object. Subject क्या होता है? Subject का मतलब है जो काम करता है, right? The doer is the subject, जो काम कर रहा है। Now subject कौन कौन से होते हैं? Noun and pronoun. Noun मैंने अभी आपको बताया, names होते हैं simply. Name किसके? Person, place, things, क्वालिटी, द स्टेट ऑफ माइंड, इन सभी के नेम्स को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन रखना है, राइट। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे आप जो वर्ड्स यूज करते हो वो प्रोनाउन होता है, राइट। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी प्रोनाउंस हैं, राइट। इनसे आपको हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। नाउ कम टू द टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है? टू बी का मतलब क्या है? टू एग्जिस्ट, राइट। दैट मीन्स आप एग्जिस्ट किस टाइम में करते हो, वो टाइम के लिए हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, राइट। अब प्रेजेंट टाइम की अगर आप बात कर रहे हो तो प्रेजेंट टाइम के लिए टू बी वर्ब्स कौन सी होंगी? इज, एम, आर, हैज, हैव। सिमिलरली पास्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज करोगे? was, were, had, right? इसके बाद अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, आने वाले समय की बात करते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं will, shall, right? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पे डूअर कौन है? काम कौन कर रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैं खेल रही हूँ, राइट। तो आई हियर इज अ सब्जेक्ट, क्लियर है। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है? प्ले करने का, खेलने का काम हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है। आप क्या खेल रहे हो? आप क्या खेल रहे हो? आप फुटबॉल खेल रहे हो। तो फुटबॉल हेयर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट, जहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखोगे वहाँ पे आपने नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में आपने सिंपली नाउन्स लिखने हैं। नाउन मतलब नेम्स लिखने हैं डायरेक्टली। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने बोला आई एम
a student. I is a subject, am is a helping verb, and noun में आपने क्या यूज किया है? स्टूडेंट. स्टूडेंट इज अ कॉमन नेम, राइट? तो स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल. मैंने बोला ही इज अ डांसर. ही इज अ डांसर. ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. इज हेल्पिंग वर्ब हो गई. डांसर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में हमने क्या यूज़ किया है? नेम यूज़ किया है किसी का, राइट? तो दिस इज सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है और आप बहुत इजीली सेंटेंसेस क्रिएट करोगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. पहले दिन से ही आप सेंटेंसेस बोलना शुरू कर सकते हैं, राइट? नाउ इट इज़ अ प्रैक्टिस टाइम. अब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस बोलने की, ठीक है? यू हैव टू डू वन थिंग हेयर. आपको रिपीट करना है. यू नीड टू रिपीट आफ्टर मी वट एवर सेंटेंसेज आई एम गिविंग यू. मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, आपको मैं टाइम दूंगी, उसके बाद आपको उसको रिपीट करना है एज इट इज़ जैसे मैं बोलूँगी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज अ स्टूडेंट. शी इज अ स्टूडेंट. She is a student. The second sentence would be I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. Right? Come to the third sentence. I said they are teachers. They are teachers. They are teachers. Right? So you need to repeat the sentences twice, thrice, 4 times or 5 times a day. आपको एक दिन में जितनी बार आप एक सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं आपको रिपीट करना है. एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश के वर्ड्स जो है आपके टंग को हैबिट पड़ेगी उसकी बोलने की, इंग्लिश में बोलने की. बिकॉज अभी तक हम जितना भी बोलते आए हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं. हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राइट? तो आपको इस लैंग्वेज को बोलने के लिए अपनी टंग को हैबिट डालनी पड़ेगी. और वो हैबिट कैसे डलती है? वो बोलने से डलती है, राइट? तो आप एक सेंटेंस को उतनी बार रिपीट करो जितनी बार आपको कंफर्टेबल फील ना हो, राइट? कि अभी ये सेंटेंस में कंफर्टेबली बोल पा रहा हूँ, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ द कॉमन मिस्टेक्स जो हमेशा आप लोग करते हो, कॉमन मिस्टेक्स क्या है? प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है और हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट का हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि सेंटेंस होना चाहिए था दिस इज़ अ बुक, राइट? और हम बोलेंगे दिस वॉज अ बुक. अब वॉज क्या है? वॉज पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है. प्रेजेंट में बता रहे हो तो वहाँ पे इज आएगा, ठीक है? सो और कौन सी आप कॉमन मिस्टेक करते हो? कॉमन मिस्टेक ये होती है, आप बोलते हो शी इज़ टीचर, राइट? जबकि ये रॉन्ग सेंटेंस है. आपको करेक्ट सेंटेंस क्या बोलना है? शी इज़ अ टीचर, राइट? आपको अ या फिर एन यूज़ करना है विद द नाउन. कौन से नाउन के साथ आप ए और एन यूज़ करते हो? काउंटेबल नाउन. टीचर आप काउंट कर सकते हो, राइट? 1 2 3 करके आप काउंट कर सकते हो. तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ आपको ए या फिर एन लगाना होता है, राइट? तो द करेक्ट सेंटेंस इज शी इज़ अ टीचर. So that's all for today's video, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel that is Speak in English. And अगर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट आता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.